एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज हम सीखेंगे कोई भी नंबर है, चाहे वो छोटा है या फिर बड़ा है, वो किस तरह से किसी भी टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर एक टेबल से हम चेक करेंगे कि वो उस टेबल से जाता है नंबर या फिर नहीं जाता है। सो लेट्स चेक। सबसे पहले हम जानेंगे 2 के टेबल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास टेबल ऑफ 2। टेबल ऑफ 2। अब 2 के टेबल से हम किस तरह से पता करेंगे कि कोई भी नंबर है वो 2 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है, मीन्स 2 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या है, कोई भी नंबर है आपके पास, उसके जो लास्ट के डिजिट होगी वो क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं 2 4 8 3 2। अब इतना बड़ा नंबर आ गया, अब हम कैसे बताएंगे ये 2 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को चेकआउट करेंगे। लास्ट में यहाँ पर 2 है, इट मीन्स ये 2 जो है वो 2 के टेबल से डिविजिबल है। तो ये वाला नंबर भी आपके पास 2 के टेबल से 100% डिविजिबल होगा, बिकॉज लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से आपके पास कोई भी नंबर आ जाए लास्ट में, चाहे आपके पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द टेबल ऑफ 3। टेबल ऑफ 3। अब 3 के टेबल से हम किस तरह से पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर 3 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, जो भी आपके पास नंबर होगा उनमें जितने भी डिजिट्स प्रेजेंट है उन डिजिट्स को आपने क्या करना है, ऐड अप कर देना है। ऐड करने के बाद जो उनका सम आएगा उस सम को चेक करना है 3 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्टली हम राइट कर लेते हैं कि इसका रोल क्या होता है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ digits is divisible by 3. Let's take an example. मैंने ये नंबर ले लिया। अब ये नंबर 3 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स का सम कर देंगे। 6 + 3 + 6। नाउ व्हाट इज द सम, 6 और 3 9, 9 और 6 15। नाउ 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम बोलेंगे ये जो पूरा नंबर है 636, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नाउ अब हम आएंगे टेबल 4 पे। तो टेबल ऑफ 4। अब 4 के टेबल से हम किस तरह से चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 4 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, आप लास्ट के 2 डिजिट्स को चेकआउट करोगे। लास्ट में जो 2 डिजिट है, अगर वो 4 के टेबल से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 4 के टेबल से जाएगा। इसका रूल क्या आएगा, लास्ट 2 नंबर, लास्ट में जो 2 नंबर्स आएंगे इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 नंबर्स कैसे होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गया, 8 7 3 2। अब हमारे पास क्या है, ये तो पूरा नंबर है और इस नंबर के एंड में आपके पास क्या है, 32। तो 32 जो है वो 4 के टेबल से डिविजिबल है। 4 8 32। तो हम बोलेंगे ये पूरा ही नंबर 4 के टेबल से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास टेबल ऑफ 5। तो 5 के टेबल की ट्रिक आई थिंक आप सभी को पता होगी कि 5 के टेबल की ट्रिक क्या है। अगर आपको 5 के टेबल से चेक करना है कोई भी नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आप लास्ट के डिजिट चेक करोगे। अगर लास्ट में 0 या फिर 5 आ रहा है तो वो 100% 5 के टेबल से डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, द एंड डिजिट इज 0 और 5। या तो 0 होगी या तो आपके पास 5 होगी। इन दोनों में से अगर आपके पास 0 या 5, इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो वो 100% 5 के टेबल से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम क्या लेके चलते हैं, 50850।
अब लास्ट में क्या है, लास्ट में इसके एंड में 0 है, देन इट इज़ 100% डिविजिबल बाय 5। और अगर आपके पास कुछ और आ जाए 5 8 7 5, लास्ट में 5 आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल ऑफ 6। तो 6 के टेबल से कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप बोलोगे नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मीन्स ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 100% वो 6 के टेबल से भी डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं 12, तो जो 12 है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और साथ में 3 के टेबल में भी आ रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर वहीं पर हम क्या लेके चलते हैं 15, तो 15 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता है बट 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, सो 6 का टेबल यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 का टेबल। 7 के टेबल की वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, 7 के टेबल के लिए नंबर को डायरेक्टली डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो 7 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टेबल ऑफ 8। अब 8 के टेबल से हम किस तरह से पता लगाएंगे, तो 8 के टेबल के लिए आपने क्या करना है, 4 के टेबल के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते थे और 8 के टेबल के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। सो लेट्स सी, लास्ट 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर्स उठाने हैं और उनको आपने 8 की टेबल से डिवाइड कर देना है। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है देन द होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8, और अगर नहीं है देन इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 8। और सिंपली अगर 3 ही डिजिट्स है देन आपको उसको पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा 8 की टेबल से। नाउ नेक्स्ट है आपके पास टेबल ऑफ 9। टेबल ऑफ 9, तो 9 के टेबल की क्या ट्रिक है, 9 के टेबल की ट्रिक सेम एज 3 के टेबल, जैसा हमने 3 का टेबल किया था उसी तरीके से आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अब वहाँ पर 3 से डिविजिबल था, अब यहाँ पर हम 9 कर रहे हैं तो 9 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उनका सम कर देंगे, और सम करने के बाद अगर वो नंबर 9 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरा ही नंबर आपके पास 9 के टेबल से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये आया आपके पास, तो इनको अगर हम एडअप करें तो क्या आएगा, 9 + 0 9, 9 और 9 18, 18 और 8 कितने हो गए आपके पास 26, 26 और 1 27। इनका सम कितना आ रहा है आपके पास 27 आ रहा है। 27 क्या है, 9 के टेबल से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो 9 3 से 27 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 9। ये जो पूरा नंबर है वो किसके साथ डिविजिबल होगा, 9 के साथ डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास टेबल ऑफ 10। 10 के टेबल तो बहुत इजी है, आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट के डिजिट चेक करने हैं। अगर 0 आ रहा है इट मीन्स 100% वो 10 के टेबल से जाएगा। ठीक है, टेबल ऑफ 10, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट इज 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है इट मीन्स 100% वो 10 के टेबल से जाएगा ही जाएगा। देन नेक्स्ट है आपके पास टेबल ऑफ 11। टेबल ऑफ 11 के टेबल के लिए क्या करना है आपने, अब इवन और ऑड नंबर तो आपको पता होंगे। अगर आपने मेरे नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके जितने भी टाइप्स के नंबर है आप सारे वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहां पर इजीली सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे 11 के टेबल की ट्रिक क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम डायरेक्टली एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपके पास क्या आ गया 7 8 3 2 4। अब मैंने इतने नंबर ले लिए। अब आपको पता है इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स इवन प्लेसेस पे, जो नंबर ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये फिफ्थ नंबर पे, इनका सम करेंगे। कितना हो गया इनका सम, 7 और 3 10, 10 और 4 14।
आफ्टर देन ये सेकंड नंबर पे है और ये फोर्थ नंबर पे है, तो इनका सम करेंगे 8 + 2, ये हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इवन और ऑड प्लेसेस पे, ये आपके पास ऑड प्लेसेस पे इसका सम आया है, ये आपके पास इवन प्लेसेस पे इनका सम आया है। हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 के टेबल से डिविजिबल है, तो वो पूरा ही नंबर 11 के टेबल से जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर देंगे। ये आ गया आपके पास 4। देन हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 4 है वो 11 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स ये पूरा ही नंबर 11 के टेबल में नहीं आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।